So hello friends, welcome back to my channel. So friends, today's reading is on a very interesting topic. आज की रीडिंग में आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिल सकती है. So intuitively pick up the messages जो उनसे आपको लगे कि आपके लिए हैं. ठीक है. I'm gonna give you 2 piles. ठीक है. आपने चूज करनी है कौन सी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है. ठीक है. पाइल नंबर 1 is this. पाइल नंबर 2 is this. ठीक है. Intuitively choose the pile. जो सी पाइल आपके अटेंशन ग्रैब कर रही है. एंड अगेन कीप इन माइंड की जो भी जो जनरल ये पाइल वाली रीडिंग भी होती है वो भी बहुत हद तक जनरल होती है. ठीक है. और messages can resonate with you and might not resonate with you. पाइल सिलेक्शन होने का मतलब ये नहीं है कि रीडिंग जनरल नहीं होगी. ठीक है. तब भी बहुत जनरल रहती है रीडिंग. तो यू हैव टू इंट्यूटिवली पिक अप द मैसेजेस जो उनसे मैसेजेस आपको लगे कि आपके लिए हैं या आपसे रेजोनेट हो रहे हैं. आप चूज कर लो, तब तक मैं डेक सिलेक्ट करती हूँ कि मुझे कौन सा डेक से क्या रीडिंग करनी है या इंट्यूटिवली कौन सा डेक मेरे को ड्रॉ कर रहा है अपनी तरफ रीडिंग के लिए. सो अगर आपने चूज कर लिया है, सो वी आर गोना स्टार्ट विद द रीडिंग एंड ठीक है. सो फ्रॉम हियर ऑन यू कैन पॉज द वीडियो एंड देन सेलेक्ट द पाइल अगर अभी तक नहीं करा है. ठीक है. सो वी आर गोना स्टार्ट विद द रीडिंग. ठीक है. जिन्होंने ये वाला डेक चूज किया है, पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग. ठीक है. जस्ट अ मीडियम ऑफ पाइल सिलेक्शन. यूनिवर्स प्लीज बताओ मुझे जो इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की उनके लिए क्या फीलिंग्स है. यूनिवर्स प्लीज बताओ मुझे जो इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की उनके लिए क्या फीलिंग्स है. मुझे जो इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की उनके लिए क्या फीलिंग्स है. यूनिवर्स प्लीज बताओ मुझे जो इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की उनके लिए क्या फीलिंग्स है. मुझे इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की क्या फीलिंग्स है उनके लिए. यूनिवर्स प्लीज बताओ मुझे जो इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की उनके लिए क्या फीलिंग्स है. मुझे इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की उनके लिए क्या फीलिंग्स है. ओके. स्टार एंड वर्स आई कैन सी. ठीक है. स्टार एंड वर्स. आई वांट टू चेक मोर. मुझे इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की उनके लिए क्या फीलिंग्स है. थ्री ऑफ स्टाफ. मुझे इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की उनके लिए क्या फीलिंग्स है. यूनिवर्स प्लीज बताओ. ओके. 8 ऑफ वैंड्स एंड वर्स. सो मेरे को तो पहले इंट्यूटिवली ना ये चीज आ रही है कि ये पर्सन ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है. ये आपके बिहेवियर से, द वे यू आर बिहेविंग विद देम, जो आपका एक्शन है, जो आपका रिएक्शन है, दिस पर्सन इज लाइक कंप्लीटली कंफ्यूज्ड क्योंकि इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है. ठीक है. दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट वे कि कैसे ये समझ पाए सिचुएशन को, बट ये समझ नहीं पा रहे हैं एंड दे वांट टू टेक अ स्टेप अहेड, बट ये स्टेप भी कुछ आगे ले नहीं पा रहे हैं बिकॉज आई फील कि ये कंफ्यूज है. दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. इस सिचुएशन में नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट चल रहा है. ठीक है. बहुत मिस्ट्री है. ये पर्सन आपके बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं एंड कुछ समझ नहीं पा रहे हैं. ठीक है. इनको कुछ लोगों ने, भारी लोगों ने इन्फ्लुएंस भी किया हो सकता है. ठीक है. मेरे को ये चीज भी लग रही है. नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन लग रही है. बहुत लोगों के लिए पर्सन मूव कर चुके हैं, मूव ऑन कर चुके हैं आपकी सिचुएशन से, मुझे ऐसा लगता है. और ये पर्सन इज डेलिबरेटली, आई फील दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर योर रिप्लाई. दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर समथिंग कि आपकी तरफ से कोई रिप्लाई आए या कोई चीज ऐसे हो. ठीक है. बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में आप दोनों के बीच में चीजें हुई हैं. ठीक है. दिस पर्सन माइट बी हैविंग सम सीक्रेट एडमायरर या
ये अभी किसी के साथ रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, आपसे ब्रेकअप हुआ है, बट ऑल्सो आई फील कि दे आर इन अ रिलेशनशिप विद समवन, या फिर दे आर प्लानिंग टू गेट इनटू रिलेशनशिप विद समवन बट दे आर कंफ्यूज रिगार्डिंग यू कि माइट बी यू माइट कम बैक इन योर लाइफ, तो कुछ ऐसा करके इनको डाउट है। वी आर गोना टेक क्लैरिटी विद द राइडर वेट डेक, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज बताओ मुझे इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं उनके लिए। पर्सन ऑन देयर माइंड, इस पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए। स्टार का कार्ड क्यों यूनिवर्स में, ओके। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि दिस रिलेशनशिप वाज अ विश फुलफिलमेंट फॉर दिस पर्सन कि कहीं ना कहीं ये बहुत इमोशनली अटैच थे रिलेशनशिप से। आई डोंट फील कि ऐसा नहीं है कि अटैच नहीं थे, ये क्लैरिटी चाहते हैं आपसे, ठीक है। डेफिनेटली दिस पर्सन इज थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू, दे आर इंक्वायरिंग फ्रॉम योर फ्रेंड्स अबाउट यू, ठीक है। दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट, बट इनको लगता है कि अब इस रिलेशनशिप में कुछ बचा नहीं है, ठीक है। यू बोथ don't have anything left in this relationship. It's worth not investing in this relationship. It's just waste of time and energy, ठीक है, इस रिलेशनशिप में। क्योंकि अब इस रिलेशनशिप में उनको लगता है कि जैसे उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि आप रिएक्ट करोगे या आप इनके पास आओगे, आप उस तरीके से आप इस पर्सन के पास वापस नहीं आए। एंड दिस पर्सन रियली एक्सपेक्टेड सर्टेन थिंग्स फ्रॉम यू, बट आपने उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं करी है, आई फील दैट वे, ठीक है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा उस चीज़ से अफेक्टेड है, ठीक है। तो इनको ऐसा लगता है कि दो दे आर वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, बट इनको ऐसा लगता है कि आपने इनको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है, ठीक है। कुछ इनकी एक्सपेक्टेशंस थी वो आपने पूरी नहीं करी है, तो इनको लगता है कि दे वर द वन जिन्होंने बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया है, ठीक है। बट दिस पर्सन इज अगेन वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, आई फील, बिकॉज दिस पर्सन इज, देखो मेरे को लग रहा है कि इस पर्सन को ना थोड़े ईगो इश्यूज हैं, आई विल बी ऑनेस्ट। इस पर्सन का ऐसा नेचर है कि थोड़ा अपनी गलती नहीं मानना, ठीक है। थोड़ा ऐसे करके ये पर्सन का नेचर है कि दिस पर्सन वोंट एक्सेप्ट देयर फॉल्ट्स जहां वो गलत है। तो मेरे को लग रहा है कि मेन रीजन फॉर दिस थिंग इज दिस पर्सन डजंट वांट टू एक्सेप्ट देयर, यू नो, जो उनकी गलतियां हैं, ठीक है। ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, बहुत लोनली फील करते हैं आपके बिना, डेफिनेटली यस। बट कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी भी है, तो दिस पर्सन इज प्लानिंग टू मूव ऑन फ्रॉम यू फॉर सम ऑफ यू, आई फील, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि इस रिलेशनशिप में कुछ बचा नहीं है, बट डेफिनेटली दिस रिलेशनशिप वाज अ विश फुलफिलमेंट। ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा हाईली देखते थे, एंड जो भी आपने साथ में टाइम स्पेंड किया है, दिस पर्सन यू नो कीप्स वंडरिंग अबाउट दैट टाइम कि आप दोनों का टाइम कैसा था, कैसे करते थे। तो हो सकता है ये पर्सन ना अब आपसे क्लैरिटी चाहते हैं on some point। this person feels they want some clarity from you, ठीक है। बट उन्होंने डेफिनेटली आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना लॉन्ग टाइम के लिए आप दोनों के बीच में एक साइलेंस आ जाएगी, आप दोनों बहुत टाइम तक एक दूसरे से बात नहीं करोगे, या आप दोनों के बीच में एक नो कांटेक्ट सिचुएशन आ जाएगी जहां चीजें एकदम कहीं क्लैरिटी नहीं रहेगी, ठीक है। एंड अगर इफ यू आर आस्किंग मी कि ये पर्सन अभी भी आपका इंतजार करते हैं या नहीं करते हैं, इनकी फीलिंग्स हैं या नहीं है, डेफिनेटली आई फील दिस पर्सन हैज फीलिंग्स फॉर यू, दिस पर्सन हैज इमोशंस फॉर यू, ठीक है। हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन वेट भी कर रहा है आपके रिस्पॉन्स का। मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज ईगरली वेटिंग कि जब भी आपका कोई मैसेज आता है या कुछ ऐसे, इनको लगता है कि अभी भी इस रिलेशनशिप में स्कोप है, अभी भी थिंग्स कैन यू नो मेंट बिटवीन यू बोथ, ठीक है। बट ये क्लैरिटी चाह रहे हैं क्योंकि आपके बीच में क्लैरिटी नहीं है कि नो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है, रिलेशनशिप में हो या नहीं हो, और रिलेशनशिप के स्टेटस को लेकर आप दोनों के बीच में क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। डेफिनेटली ये पर्सन आपको हस्बैंड वाइफ मटेरियल की तरह देखते हैं। डेफिनेटली अगर ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म चले तो दिस पर्सन वुड यू नो लव टू गेट मैरिड टू यू, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अपनी रिस्पेक्ट के लिए बहुत स्टैंड लेते हो, आप ऐसे ही नहीं हो। ये पर्सन आपको बहुत यूनिक वे में देखते हैं कि लाइक जैसे नॉर्मल पर्सन जिन्होंने इन्होंने जिनको डेट किया पास्ट में, आप उनसे क्वाइट यू आर वेरी डिफरेंट, ठीक है, हो सकता है। तो दे फाइंड यू क्वाइट अट्रैक्टिव इन दैट वे, आई फील, ठीक है। बट ये पर्सन अभी फिलहाल बहुत कंफ्यूज है बिकॉज दिस पर्सन, फॉर सम ऑफ यू आई फील दिस पर्सन वांट्स टू मूव ऑन, बट दिस पर्सन इज नॉट एबल टू मूव ऑन। इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी भी है, लाइक विद समवन दे आर हैविंग रिलेशनशिप, ठीक है। बट
वो आगे उस चीज़ को प्रोसीड नहीं करना चाहते, कोई क्रश हो सकता है इनका या कुछ ऐसा करके हो सकता है, बट दे आर नॉट टेकिंग इट फॉरवर्ड बिकॉज़ आपका थोड़ा डाइसी है, बिकॉज़ दे आर वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, दे आर वेटिंग फॉर दिस क्लैरिटी यू वुड गिव दिस पर्सन, ठीक है? बट और इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत चीज़ें रूडली बोलते हो, ठीक है? तो आपके बोलने से चीज़ें खराब हुई हैं कहीं न कहीं और अब आप एकदम मिस्टीरियस हो गए हो बहुत ज़्यादा, तो वो चीज़ नज़र आ रही है। कहीं न कहीं इस पर्सन का ये भी पर्सपेक्टिव है कि आपके रिलेशनशिप को नज़र लग गई है, कुछ ऐसा करके आई फील। बहुत डीपली ये सोच रहे हैं, हो सकता है आपके फ्रेंड्स से भी आपके बारे में इंक्वायर कर रहे हो, दिस पर्सन इज़ माइट बी ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर अबाउट यू विया योर फ्रेंड्स आई फील। दिस पर्सन वांट्स कि आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाए, बैलेंस आ जाए एक। ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में बातचीत हो। बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है दिस पर्सन वांट्स टू टॉक टू यू एंड ये चाहते हैं कि एक ओपन हार्ट कम्युनिकेशन हो जाए जिससे ये पर्सन आपका पर्सपेक्टिव समझ पाए, आप इनका पर्सपेक्टिव समझ पाओ। लाइक दिस पर्सन वांट्स अ रिकंसिलिएशन कि आप दोनों का रिलेशनशिप वापस जुड़ जाए क्योंकि दिस पर्सन थिंक्स रियली हाईली ऑफ यू आई फील। दो किसी के लिए नज़र आ रहा है कि दिस पर्सन वांट्स टू मूव ऑन बट अगेन आई फील कि यू वर लाइक अ विश टू देम पास्ट में कि इनको लगा था कि ये विश इनकी कभी दूर दूर नहीं होगी, जो इनकी विश दूर हो गई, ठीक है? तो वो उन्हीं मेमोरीज को बार-बार सोचते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है? दे आर नॉट एबल टू मूव ऑन, ठीक है? मेरे को ये चीज़ लग रही है। ये पर्सन के अंदर ना बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो सकता है, लाइक इन्होंने ऐसा मेरे को भी लग रहा है कि थोड़े एग्रेसिव हो सकते हैं या कुछ ऐसा हो सकता है, बट इन्होंने अपना गुस्सा बहुत दबाया है किसी चीज़ को लेकर आई फील। लाइक दे हैड एंगर रिलेटेड टू समथिंग जो इन्होंने सप्रेस किया या इन्होंने बोला नहीं, आपने नहीं बोला, बट आई सी एक एंगर जो आप दोनों ने म्यूचुअली हो सकता है सप्रेस किया हो, जो एक दूसरे के लिए गुस्सा था, जो भी आप दोनों के फीलिंग्स थे, इमोशंस थे, वो आपने दोनों ने म्यूचुअली लाइक एक दूसरे के लिए जो गुस्सा था वो म्यूचुअली आपने सप्रेस किया कि लाइक एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन एक साइलेंस में एकदम एंड हो गया। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि अ, बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट होना था, इस पर्सन के पास भी बोलने को बहुत कुछ था, आपके पास भी बोलने को सुनाने को बहुत कुछ था, बट ये आप दोनों एक दूसरे के लिए जो भड़ास थी वो कहीं न कहीं पूरी तरह निकाल नहीं पाए हो। ना ये पर्सन आपको पूरी तरह बोल पाए, ना आप इस पर्सन को पूरी तरह अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल पाए या आप इस पर्सन को पूरी तरह बोल पाए। लाइक एज़ आई सी ये देखो, बर्डन का कार्ड है ये। या तो बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं ये पर्सन भी, बहुत कुछ बोलना चाहते थे, बहुत मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ कहना सुनना बाकी था आप दोनों का एक दूसरे से, तो वो कहना सुनना एक दूसरे से हो नहीं पाया कहीं न कहीं। फ्रस्ट्रेशन अभी भी है इस रिलेशनशिप में, इस बॉन्ड में कहीं न कहीं एक दूसरे को लेकर। आई सी द फ्रस्ट्रेशन लेवल दिस पर्सन इज़ हैविंग सप्रेस्ड है ये फ्रस्ट्रेशन लाइक दिखती नहीं है, बट दिस पर्सन इज़ हैविंग दैट फ्रस्ट्रेशन कि um, आप इस पर्सन की लाइफ से कहीं न कहीं दूर चले गए या जो भी फ्रस्ट्रेशन है इस पर्सन को या कुछ आपने जो भी किया है, आप दोनों के बीच में जो भी हुआ, ये पर्सन उस चीज़ के लिए आपको कहीं न कहीं सुनाना चाहते थे। आप भी इस पर्सन को बहुत कुछ सुनाना चाहते थे। तो हो सकता है कि आपने दिल खोल के एक दूसरे से लड़ाई नहीं करी है। तो ये पर्सन बट मुझे लगता है कि अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो जाए तो थिंग्स वुड डेफिनिटली गेट सॉर्टेड आउट बिटवीन यू बोथ, ठीक है? तो मुझे लग रहा है कि एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा बेटर समझ पाओगे। जो अभी लड़ाई की वजह से आप दोनों को समझ नहीं आ रहा है या आप देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे आई फील, ठीक है? तो लेट मी सी कि यहाँ पर रिकंसिलिएशन का कोई स्कोप है। यूनिवर्स प्लीज बताओ कि क्या मेरे जो पाइल वन के व्यूअर्स हैं, क्या वो उनके पर्सन उनकी लाइफ में वापस आ सकते हैं? क्या इनका रिकंसिलिएशन हो सकता है? पाइल वन के व्यूअर्स का, मेरे पाइल वन के व्यूअर्स का अपने पर्सन से रिकंसिलिएशन हो सकता है क्या? यूनिवर्स प्लीज बताओ। ओके, I'm gonna take out 3 cards. Okay. We're gonna check reconciliation. Mhm. I don't feel reconciliation can be there because Tower का कार्ड आया definitely. Because आप दोनों वॉकआउट कर चुके हो सिचुएशन से, ठीक है? तो मुझे reconciliation का स्कोप, हाँ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, तो रिकंसिलिएशन का स्कोप नहीं लग रहा। अगर आप दोनों रिकंसिलिएशन का स्कोप ना मुझे एक ही सिचुएशन में पॉसिबल लग रहा है कि अगर आप दोनों सेम वर्क प्लेस से हो या आपका इंटरेक्शन ज़्यादा लंबे टाइम के लिए रहना है अभी साथ में या अपने सेम वर्क प्लेस में ज़्यादा लंबे टाइम के लिए काम करना है, तो आई फील कि तब कुछ
स्कोप है कि आप दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हो, बट अदरवाइज आई डोंट फील अ स्कोप ऑफ रिकंसिलिएशन, क्योंकि टावर का कार्ड आया अगेन। ऐसा लग रहा है कि जैसे चीजें आप दोनों के बीच में जैसे चीजें हुई हैं वो कभी ठीक नहीं हो सकती, एंड ये पर्सन वॉकआउट कर चुके हैं सिचुएशन से, ठीक है। ये भी पर्सन छोड़ चुके हैं, आप भी छोड़ चुके हो, ठीक है। दोनों वॉक आउट कर चुके हैं सिचुएशन से, तो आई डोंट सी एनीथिंग लेफ्ट बिहाइंड, बट उनके लिए मुझे नजर आ रहा है जो वर्क प्लेस सिचुएशन में है, ठीक है, जो वर्क प्लेस सिचुएशन में है, या इस पर्सन के साथ आपका कुछ रेगुलर इंटरेक्शन होना है या फ्यूचर में बातचीत हो सकती है, तो उनके साथ मुझे लग रहा है कि कुछ स्टोरी आगे बढ़ सकती है, रिकंसिलिएशन हो सकता है, मे बी कुछ चीजें आगे बढ़ सकती है। एक पॉसिबिलिटी उनके लिए है कि अगर आपका इस पर्सन के साथ 1-2 साल तक अभी इंटरेक्शन रहना है या आप कॉमन वर्क प्लेस से हो, तब कुछ पॉसिबिलिटी है कि कुछ आप दोनों के बीच में ठीक हो पाए। अदरवाइज आई सी ईगो क्लैशेस आप दोनों के बीच में, आई फील कि बहुत ज्यादा ईगो क्लैशेस रहने वाले हैं, ठीक है। ये पर्सन भी बहुत सोच समझ के बोलने वाला है, आप भी बहुत सोच समझ के बोलने वाले हो, दोनों स्टक रहेंगे एक दूसरे से, बोलने में एक हेजिटेशन रहेगी, और चीजें तब तक ठीक नहीं होगी आप दोनों के बीच में जब तक एक ओपन हार्ट कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में नहीं होगा। आप दोनों एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझोगे, तब तक आई डोंट फील अ स्कोप ऑफ रिकंसिलिएशन इन दिस सिचुएशन, ठीक है। मेरे को ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन में रिकंसिलिएशन नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक आपस में एक ओपन हार्ट कम्युनिकेशन नहीं होगा एक दूसरे से, आई फील कि रिकंसिलिएशन का स्कोप तब तक नहीं है जब तक एक ओपन हार्ट कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो यूनिवर्स प्लीज मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स के जो पर्सन है उनकी फीलिंग्स बताओ, मेरे जिस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स उनकी पर्सन की फीलिंग्स बताओ। आई एम स्केयर्ड ऑफ रिजेक्शन, तो ये पर्सन माइट भी अप्रोच करना चाहते हैं, बट दिस पर्सन इज स्केयर्ड ऑफ रिजेक्शन, आई फील। वाई डू आई डिजर्व समवन लाइक यू, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं इस बात को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि दे डोंट डिजर्व समवन लाइक यू, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है तभी ये पर्सन बात नहीं करना चाहते, और इनको थोड़ा कम्युनिकेशन इश्यूज हो सकते हैं कि लाइक दे आर नॉट गुड एट एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स। वाई इज इट दैट यू लव मी, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यू लव देम, आपका इमोशंस है इस पर्सन के लिए, इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि यू हैव फीलिंग्स फॉर देम, दिस लव इज क्रेजी, तो यस दिस पर्सन हैज फीलिंग्स फॉर यू। ओके, विल यू लीव मी लाइक दिस लाइक द अदर्स, तो ये पर्सन को कहीं ना कहीं अभी भी होप है, दो आप दोनों इस सिचुएशन को छोड़ के जा चुके हो, बट इस पर्सन को कहीं ना कहीं होप है कि ये पर्सन नहीं चाहते कि आप दूर जाओ, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि फीलिंग्स है डेफिनेटली, दिस पर्सन डजंट वांट टू लीव यू, ठीक है। और इस पर्सन के मन में डाउट है कि क्या आप भी इन्हें बाकी लोगों की तरह छोड़ के चल जाओगे, जैसे पास्ट में हो सकता है कुछ लोग इनको छोड़े चले गए हो, ठीक है। आई कैंट प्रॉमिस यू एनीथिंग, तो अगर आपने कुछ कमिटमेंट मांगी है या कुछ श्योरिटी मांगी है, तो दिस पर्सन इज टेलिंग कि दे कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग एट दिस मोमेंट जो आप चाह रहे हो, यू डिजर्व बेटर, तो इस पर्सन को ये भी लगता है कि यू डिजर्व बेटर। माई लाइफ इज मेस राइट नाउ, तो ये पर्सन बहुत ज्यादा मेस है लाइफ इनकी, देखो ये दूसरी बार कार्ड आया है शफल होकर, तो दे हैव 18+ थॉट्स फॉर यू, दे वांट समथिंग फिजिकल विद यू, ठीक है, वो चीज भी नजर आ रही है। और अभी ये इनकी लाइफ में बहुत चीजें मेस्ड अप है, ठीक है। तो माइट बी देयर, इसलिए दिस पर्सन इज नॉट एबल टू आई थिंक अप्रोच यू, मेरे को ये आप लोगों के लिए नजर आ रहा है। आई एम गोना चेक मोर, एक मिनट, टेक्स्ट बहुत सारे हैं, एंड मैं आपको क्लैरिटी देना चाहती हूँ सिचुएशंस को लेकर, इसके बदले में बस इतना कह रही हूँ कि डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। एंड किसी को ये ओरिजिनल राइडर वेड लेना हो ना, तो मैंने लक्ष्मी बुक स्टोर का बता दिया है। इफ यू वांट टू परचेज ओरिजिनल राइडर वेड देन यू कैन कॉन्टैक्ट लक्ष्मी बुक स्टोर जनपद, ठीक है। अगर आप आगे रीडिंग करना चाहते हो या आप ऑलरेडी एक टैरो रीडर हो, यू कैन कॉन्टैक्ट देम, ठीक है। आप एक बार परचेज करके देख सकते हो, ठीक है। तो वी आर गोना सी कि व्हाट डज योर पर्सन फील अबाउट यू, पाइल 1, व्हाट डज मेरे पाइल 1 के पर्सन फील अबाउट देम। आई स्टिल रिमेंबर द डेज वी मेट फर्स्ट, तो ये पर्सन अपनी पुरानी मेमोरीज जो इन्होंने आपके साथ स्पेंड करी है, दिस पर्सन इज लाइक रिकॉलिंग दोज मेमोरीज। आई फील यू डोंट नीड मी एनी मोर, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यू डोंट नीड देम एनी मोर, मतलब आपको उनकी जरूरत नहीं है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इनको लगता है कि दे आर द वन जो इमोशनली अटैच्ड है, जो आपके पीछे पागल है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आई एम डन विद यू, तो ये पर्सन
इज डन विद यू, तो ये गुस्से में है कि अब तो सारी चीजें खत्म हो गई। तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं लगता है कि यू ट्रस्ट देम, ठीक है, ठीक है। आई कांट फॉरगेट माई फर्स्ट लव, तो ये अपना, तो ये पर्सन आपके साथ ना कुछ सीरियस चाहते हैं, दे वांट टू स्पेंड देयर होल लाइफ विद यू, बट कुछ चीजें हैं जो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ठीक नहीं हो सकती। आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू, डेफिनेटली फीलिंग्स है। ये पर्सन रिकंसिलिएशन चाहते हैं बहुत लोगों के लिए, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ईगो क्लैशेस की वजह से आप दोनों के बीच में मुझे अभी रिकंसिलिएशन होता हुआ नहीं लग रहा, बट फ्यूचर में कुछ लोगों के लिए मुझे पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि माइट बी देयर वुड बी अ स्कोप ऑफ रिकंसिलिएशन, बट स्कोप कम ही लग रहा है। मतलब आई फील कि थोड़ा ईगो क्लैशेस की वजह से ना ये सिचुएशन कभी इम्प्रूव नहीं हो पाएगी, तो आई थिंक थोड़ा गाइडेंस वगैरह लेना चाहिए यूनिवर्स से। तो यूनिवर्स प्लीज बताओ मेरे पाइल 1 के लिए थोड़ा गाइडेंस दो इस सिचुएशन में, पाइल 1 के लिए गाइडेंस दो थोड़ा इस सिचुएशन में। अपलिफ्ट, we all rise together, celebrate the success of others, share the joy of their triumphs. We are all connected, so when we lift others up, it raises our own vibration. तो अभी यूनिवर्स कह रहा है कि आप भी बहुत ज्यादा परेशान हो सकते हो, तो यू नीड टू अपलिफ्ट योर एनर्जी, वेट फॉर द डिवाइन टाइमिंग। मुझे ऐसा भी लग रहा है डिवाइन टाइमिंग पे यूनिवर्स कुछ आपको इंडिकेशन दे सकते हैं या यूनिवर्स से कुछ साइन आ सकता है, बट अभी आपको अपनी हीलिंग करने पे फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप लोग भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो, लाइक कहीं ना कहीं आपको भी डाउट हो सकते हैं कि कौन सा दिन, मतलब थोड़ा कंफ्यूजन है कि विच वे टू गो, ठीक है। तो वो कंफ्यूजन मुझे नजर आ रहा है कि यू डोंट नो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो कंफ्यूजन तो म्यूचुअल है, इस पर्सन को भी है आपको भी है, ठीक है। कंफर्ट, शो योर सेल्फ सम लव, ठीक है। तो बी काइंड टू योर सेल्फ, अ पार्ट ऑफ यू नीड्स कंफर्टिंग। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स ये भी बोलना चाहते हैं कि थोड़ा आपको थोड़ा रिलैक्स करने की जरूरत है, पहले तो अपने आप का ध्यान रखने की जरूरत है। माइट बी आई थिंक आप भी ज्यादा अच्छे से सो नहीं पा रहे हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो सकते हो, ठीक है। आपकी इंट्यूशन भी मुझे लग रहा है ब्लॉक्ड है, ठीक है। तो वो चीज मेरे को नजर आ रही है, और साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि थोड़ा सा कम्युनिकेशन करने की कोशिश करो, कि अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता है, एक दूसरे को आप वो कंफर्ट देते हो कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि चीजें आप दोनों के बीच में बहुत ठीक हो सकती हैं। लाइक एक दूसरे के साथ एक कंफर्ट लेवल बैठे विदाउट ईगो क्लैशेस, अगर आप म्यूचुअली एक दूसरे से बात करो, एंड नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर सेल्फ रिस्पेक्ट अगेन, बट अगर आप दोनों एक दूसरे से म्यूचुअली डिस्कस करो, टेक वट एवर रेजनेट्स, क्योंकि मैं जनरल रीडिंग के हिसाब से बोल रही हूँ, माइट नॉट रेजनेट विद यू, अगेन आई डोंट से इट एट द कॉस्ट ऑफ योर सेल्फ रिस्पेक्ट, बट अगेन आई से कि ट्राई कि आप एक दूसरे को कंफर्ट दे पाओ, ताकि आप एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझ पाओ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर आप दोनों में थोड़ा क्लैशेस है, कि आप एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हो। तो बस प्लीज मेरे जो पाइल 1 के व्यूअर्स उनके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं मेरे पाइल 1 के लिए, ठीक है। अबैंडन्ड, लेफ्ट आउट, तो आपके पर्सन की ये फीलिंग्स है कि दे आर फीलिंग लेफ्ट आउट अभी, ठीक है। अबैंडन्ड, वॉकड अवे, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने इनको पीछे छोड़ दिया है लाइफ में और आप मूव ऑन कर चुके हैं, इस पर्सन को ये भी लगता है। शॉकिंग, टर्मोइल, तो बहुत चीजें आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड हुई हो सकती हैं, तो ये पर्सन भी बहुत ज्यादा इक्वली शॉक्ड है, कि अगर आप सोच रहे हो कि इस पर्सन को फर्क नहीं पड़ा है, दिस पर्सन इज इक्वली शॉक्ड by whatever happened between you both. Broken, as I said, shattered, ये person बहुत ज़्यादा hurt है। I feel this person was very much like emotionally connected to you. This person has had a emotional corner for you, I feel. Okay. मेमोरीज, तो ये आपके साथ जो इन्होंने मेमोरीज स्पेंड करी है, दे आर थिंकिंग अबाउट दोज मेमोरीज, एंड वो अगेन एंड अगेन दिमाग में चल रही है। दिस पर्सन इज लाइक, आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन था, एक स्पार्क था, ठीक है। इंट्यूजन अगेन आई फील इज ब्लॉक्ड, जहां पर आप दोनों को ही समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मेरे को लग रहा है कि यू आर नॉट ऑलरेडी नॉट एबल टू मेक द राइट चॉइस, क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या सही है क्या गलत है। बहुत ज्यादा अपने में ही कंफ्यूजन, मेरे को लग रहा है कि बहुत ज्यादा आपस में ही कंफ्यूजन है, लाइक चीजों को लेकर दोनों बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो।
दिस पर्सन माइट बी, मेरे को ऐसा किसी किसी के लिए वाइब भी आ रहा है कि दिस पर्सन इज लाइक स्टॉकिंग योर सोशल मीडिया और समथिंग, लाइक दिस पर्सन वुड बी, अगर आप दोनों सेम इंस्टाग्राम पे हो, व्हाट्सएप पे हो, स्टोरी पे हो, स्टोरी देखते हो एक दूसरे की, तो ये पर्सन आपकी स्टोरीज देख रहे हैं, स्टेटसेस देख रहे हैं, या आप कुछ थॉट ऑफ द डे डालते हो तो ये वो भी देखते हैं, तो दे आर ऑब्जर्विंग योर ईच एक्टिविटी, ये देखने की, पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको कितना इम्पैक्ट पड़ा, या आपको सच में फर्क भी पड़ता है या नहीं पड़ता, तो दे आर रियली keen on knowing कि आपको फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग पाइल नंबर 1। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड फॉर पर्सनलाइज्ड रीडिंग यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, पर्सनलाइज्ड रीडिंग के लिए प्रेडिक्शंस बाय सिया का इंस्टाग्राम, यू कैन डीएम मी, मैं या मेरी टीम वुड रिवर्ट बैक टू यू इफ यू वांट टू गेट अ पर्सनलाइज्ड रीडिंग। ठीक है, लिंक ऑफ द प्रेडिक्शंस बाय सिया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे स्क्रॉल करोगे, अबाउट प्रेडिक्शंस बाय सिया के साथ आपको इंस्टाग्राम का लिंक भी मिलेगा डिस्क्रिप्शन के नीचे, मतलब डिस्क्रिप्शन से नीचे स्क्रॉल कर लोगे तो गेट द लिंक्स। ठीक है, तो चैनल के मेन पेज पे भी अवेलेबल है इंस्टाग्राम का लिंक, देयर ऑल्सो यू कैन वहां पर प्रेस करके यू कैन कनेक्ट विद मी, और ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। फ्यूचर में मैं चीजें डालूंगी लाइक शॉर्ट वीडियोस या रील्स टाइप, तो फॉर दैट यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। पाइल 2 जिसने चूज किया था, वेलकम टू योर रीडिंग पाइल 2। वी आर गोना चेक कि व्हाट डज दिस पर्सन फील अबाउट यू। यूनिवर्स प्लीज बताओ मुझे इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोचते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताओ मुझे इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन मेरे पाइल 2 के बारे में क्या सोचते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताओ मुझे इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोचते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताओ। ओके, चैरियट का कार्ड केम आउट। यूनिवर्स प्लीज बताओ मुझे इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोचते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताओ मुझे इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोचते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताओ मुझे इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने कहीं ना कहीं लाइफ में आगे, ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा एम्बिशियस पर्सन हो सकते हो। पाइल नंबर 1, आई फील यू पीपल कुड बी वेरी एम्बिशियस, वेरी कीन ऑन अचीविंग योर गोल्स इन लाइफ, कि आप लाइफ में करियर बनाना चाहते हो, अपने गोल्स अचीव करना चाहते हो, हाइट्स पहुंचना चाहते हो। वेरी एम्बिशियस पीपल, आई फील वेरी ओरिएंटेड टूवर्ड्स योर करियर, वेरी कमिटेड टूवर्ड्स योर करियर। पाइल नंबर 1, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने इनको, ये पर्सन ना थोड़े इमोशनल टाइप है, तो इनको ऐसा लगता है कि आपने इनकी इमोशनल नीड्स पूरी नहीं करी, एज इन कि आप हर बार करियर के पीछे भागते रहे, आप हर बार अपॉर्चुनिटीज के पीछे भागते रहे, आपने इनको इग्नोर फील कर पाया। इस पर्सन को दिस पर्सन फेल्ट रियली इग्नोर्ड बीइंग विद यू, तो ऐसा करके मुझे नजर आ रहा है। दिस पर्सन इज फीलिंग इग्नोर्ड, इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको इग्नोरेंस दी है, लाइक एक बैक दी है, लाइक यू वर नॉट इंटरेस्टेड इन देम, या आपने इस पर्सन को वैसे सपोर्ट नहीं दिया है जैसे ये पर्सन आपसे इमोशनली चाहते थे। ठीक है, और इनको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में इन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, लाइक दे वर मोर इमोशनली कंसर्न्ड अबाउट यू एज कम्पेयर टू यू आर कंसर्न्ड अबाउट देम। सो या आई फील कि दिस पर्सन इज, मतलब आपका, मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप लाइफ में अपने करियर को, बाकी चीजों को प्रायोरिटी पे रखते हो, बट यू डोंट कीप दिस पर्सन एज योर प्रायोरिटी। तो यहाँ पे किसी को फाइनेंशियल इश्यूज भी हो सकते हैं, लाइक एज इन समथिंग रिलेटेड टू करियर, यू कुड बी फेसिंग सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू करियर, या आप वेल सेटल्ड ना हो, जॉब से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या आई फील सर्टेन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू करियर, या अगर आपका वेल एस्टेब्लिश करियर भी है, देन ऑल्सो यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद whatever job profile you're having, you want to grow more in life। ठीक है, आपको लगता है कि आप उतने फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं हो जितना आप चाहते हो, लाइक आप कहीं हाइट्स पे पहुंचना चाहते हो, आप कहीं चीजें लाइक आई फील अचीव करना चाहते हो, उस हिसाब से नहीं हो। तो इस पर्सन को लगता है कि आपने करियर के आगे इस पर्सन को बहुत इग्नोर किया, लाइक इस पर्सन को जब जब आपकी जरूरत थी, यू वर नॉट देयर विद दिस पर्सन एट दैट टाइम। ठीक है, एंड इस पर्सन को ऐसा लगता है कि दे वर ऑलवेज देयर विद यू। ठीक है, आपने जो भी स्ट्रगल किया हो, जैसा भी स्ट्रगल किया हो, जो जो फेजेस आपकी लाइफ में रहे, इनकी लाइफ में रहे, जो जो फेजेस रहे, इन्होंने
आपका हर बार होल हार्टेडली हर बार आपको सपोर्ट किया है, हर बार आपके साथ खड़े रहे हैं ये पर्सन, बट यू वर नॉट आई फील देयर विद देम। इनको ऐसा लगता है, इनका ओपिनियन ऐसा है, ठीक है। गेटिंग और आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना अपनी बातें आप पे बहुत ज्यादा इन्फोर्स करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अंडरस्टैंडिंग की कमी है आप दोनों में, कि ये पर्सन थोड़ा इमोशनल बॉन्ड चाहते हैं। अगेन लवर्स का कार्ड आया तो आई फील ट्रू लव इज हियर, ट्रू लव है, इमोशनल बॉन्डिंग है, बट वही चीज है कि आपको लगता है ये पर्सन आपको रोका टाकी करते हैं, थोड़ा डोमिनेट करते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनके हिसाब से चलो, आपके लिए वो चीज वैसे है, बट इस पर्सन के लिए वो चीज इमोशनली है। तो ये पर्सन थोड़े ओवर पोजेसिव है, थोड़ी आपके अटेंशन ज्यादा चाहते हैं। दे कैंट शेयर योर अटेंशन विद एनीवन, लाइक अगर आप किसी और को टाइम दोगे, किसी को अटेंशन दोगे, तो दिस पर्सन वोंट लाइक इट, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को चाहिए कि जब यू आर टॉकिंग टू दिस पर्सन तो आप इन्हीं को टाइम दो, और माइट भी ये पर्सन ऐसे बोलते हो कि मेरे से इतना टाइम तो बात करो, मेरे को इतना टाइम तो दो, तो समथिंग लाइक दैट आई फील, ठीक है। uh, आपका वो है कि ये पर्सन आपको बाकी चीजों में नहीं समझते, बट इस पर्सन को ऐसा लगता है कि लाइक व्हेन यू आर फोकस्ड ऑन करियर, तो इस पर्सन की एक्सपेक्टेशंस होती है कि आप इनको टाइम दो। तो आपके लिए मेन प्रायोरिटी आपकी करियर होता है, जब आपको बाकी चीजों में आपको ग्रो करना है, आपको ग्रो करना है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यू जस्ट वांट टू ग्रो इन योर लाइफ, यू जस्ट कंसर्न्ड अबाउट ग्रोइंग इन योर लाइफ। कोई और चीज के बारे में यू आर नॉट कंसर्न्ड, लाइक आपको इनके इमोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ प्यार जेन्युइन है यहाँ पर, ठीक है। प्यार दोनों तरफ से जेन्युइन है। एट टाइम्स ये पर्सन आपको कंफ्यूज कर देते हैं कि आपको क्या बोलना चाहिए, नहीं क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन थोड़े अगर आप बोलते हो, अगर आप इनसे सॉरी बोलते हो तब भी आपको डांटेंगे, अगर आप सॉरी नहीं भी बोलते तब भी ये पर्सन ऑफेंड हो जाते हैं बहुत इजीली चीजों को लेकर, लाइक मुझे ऐसा लग रहा है। एक लोनलीनेस लगती है इस पर्सन को आपके बिना ना, मेरे को ऐसा लग रहा है दिस पर्सन फील्स रियली लोनली विदाउट यू। और थोड़ा ना इनको आसपास के लोग थोड़े इन्फ्लुएंस करने वाले लोग हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि इनकी फ्रेंड्स वगैरह कोई रिलेशनशिप में हो सकता है, तो दे टेल स्टोरीज अबाउट देयर रिलेशनशिप। तो ये पर्सन को लगता है कि यार उनके जो लवर है या लव इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा करने वाले हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, और आप तो उतने सपोर्टिव नहीं हो जितना ये पर्सन आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, या लाइक ये पर्सन की एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। तो वो जैसे वो बताते हैं तो दिस पर्सन गेट्स हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय वट एवर दे से टू दिस पर्सन, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है। और कार्ड जाना नहीं चाह रहे यार बाहर, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ना समझने का वो है, लाइक आप इस पर्सन का इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ पा रहे। आपको ये होता है कि बाकी चीजें छोड़ दूं क्या, रिलेशनशिप के चक्कर में बाकी चीजें छोड़ दूं क्या, माइट भी आपको ऐसा लगता हो। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मेरे को टाइम दो ज्यादा, ठीक है। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इनके अलावा किसी की प्रायोरिटी आप किसी और चीज को टाइम नहीं दोगे इनके अलावा, ठीक है। और ज्यादा होते तो यू फील लाइक दिस पर्सन इज डोमिनेटिंग यू, ठीक है, और आप बोलते हो तो दिस पर्सन वुड स्कोल्ड यू, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पर रिलेशनशिप अगेन नजर आ रहा है, ठीक है। ये पर्सन कॉन्स्टेंटली लोगों के इन्फ्लुएंस में रहता है, मुझे ये चीज लग रही है कि लाइक जो भी इनका फ्रेंड सर्कल है या जो भी, लाइक आई फील कि जो भी इनका जिनसे भी इनकी बात होती है वो लोग इनको कॉन्स्टेंटली लाइक इन्फ्लुएंस करते रहते हैं, लाइक जो उनकी रिलेशनशिप में बातें हुई, लाइक जैसे उनके रिलेशनशिप में कुछ चीज अच्छी हुई या उनके पर्सन ने उनकी बात सुनी, तो ये पर्सन को लगता है कि यार मेरे पर्सन ने तो ऐसा किया ही नहीं, ये तो कितनी लकी है, मेरी फ्रेंड तो कितनी लकी है कि इनके पर्सन ने इनकी हेल्प करी, या uh, इनके पर्सन ने इनके लिए ये स्पेशल चीज करी, मेरा पर्सन तो मेरे लिए कोई स्पेशल चीज नहीं करता। तो दिस पर्सन इज लाइक टेकिंग ऑल दोज थिंग्स लाइक अदर वे राउंड, ठीक है, कि उनके पर्सन करते हैं बट यू डोंट डू इट फॉर देम। ओके, मेरे को लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ना फाइट्स चलती रहती है, बट आप दोनों वर्क प्लेस सिचुएशन में मिले हो सकते हो, स्कूल कॉलेज आई फील, बट
एक कॉमन गोल की तलाश में मिले हो, ठीक है। थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस अगेन आई फील कि यहाँ पर थर्ड पार्टी दूसरे में है कि इस पर्सन के फ्रेंड्स भी रिलेशनशिप में है, तो दे आर इम्पैक्टिंग योर रिलेशनशिप। उनके रिलेशनशिप में जो होता है उसका इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप में पड़ता है, तो आई फील दैट वे, ठीक है। और आपके पर्सन की फ्रेंड्स थोड़ा इन्फ्लुएंस करते हैं, थोड़ा नहीं बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं इस रिलेशनशिप को। अभी रिसेंटली आप दोनों का थोड़ा हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ हो सकता है, जहां पर ये पर्सन थोड़ा चुप कर गए, अच्छे से बोले नहीं है, बोले हैं बट इन्होंने अपनी मन की भड़ास नहीं निकाली है, वो चीज नजर आ रही है। तो थोड़ा ईगो, थोड़ा सा वैसे क्लैशेस भी रह रहे हैं आप दोनों के बीच में, क्योंकि ये पर्सन को लगता है कि ये ज्यादा इमोशनली कंसर्न है और आपको लगता है कि मैं पूरा टाइम इनको दूं क्या, समथिंग लाइक दैट आई फील। अगर एनर्जीज का थोड़ा वैसा है तो स्विच कर लेना कि लाइक जो मैं आपके पर्सन की बोल रही हूँ वो आपकी हो सकती है, कुड बी अदर वे अराउंड एज वेल, ठीक है। माइट बी ये पर्सन आप पे बहुत ज्यादा चेक्स भी रखते हो कि आप कहाँ घूमने जाते हो, किससे बात करते हो, किससे बात नहीं करते, तो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग टाइप पर्सन हो सकते हैं कि आपको लिटरली बांध के रखते हैं, ठीक है। और माइट बी आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसा होता हो कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपको ये बोलते हो कि मेरे पर्सन तो बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, मेरे को इतना बाउंड नहीं करते, मेरे को इतना फोन नहीं करते, क्या यार तुम्हारी पर्सन तो हर बार तुम्हें फोन करती रहती है, हर बार तुम पे नजर रखती रहती है। तो आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसी किसी ने बोल दिया, तो मुझे फ्रेंड सर्कल की इन्वॉल्वमेंट से डिस्प्यूट्स नजर आ रहे हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है। कि लाइक आपके फ्रेंड्स ने कॉन्ट्रा बोला है इस चीज का कि तुम्हारे पर्सन तो हर हर टाइम तुम्हें फोन ही करती रहती है, हर टाइम तुमसे पूछती रहती है, पूरा टाइम नजर रखती है तुम पे, और हमारी पर्सन तो बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है इस मामले में, कभी हम पे नजर नहीं रखी, हमें समझती है, हमारे बीच में एक सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। तो उस वे में आप दोनों के बीच में एक ओपिनियन क्लैशेस हो रहे हैं, ठीक है। लेट मी टेल यू, जब भी आपसे छोटी से छोटी फाइट होती है ना, लाइक जब भी फाइट होती है तो दिस पर्सन इज नॉट लाइक एबल टू स्लीप एट नाइट। ये बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि आपके बीच में जो भी फाइट होती है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये पर्सन सुनना नहीं चाहते, क्योंकि और ये बाकी लोगों से और इन्फ्लुएंस हो जाता है, तो चीजें कभी आप दोनों के बीच में उस वे में सॉर्ट आउट नहीं होती है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि अ, थोड़ा डिसओपिनियन रहता है, क्योंकि ये पर्सन जैसे अगर आपके साथ लड़ाई हुई तो ये पर्सन अपने फ्रेंड्स के या जो भी इनका फ्रेंड सर्कल है उनके ओपिनियन में ये पर्सन बहुत ज्यादा स्टक हो जाएंगे, और लाइक एज एन की जो उन्होंने बोला ये पर्सन उनके ओपिनियन में बहुत ज्यादा स्टक रहेंगे। लाइक जैसे अगर आपसे बहस हुई तो ये अपने किसी ना किसी फ्रेंड को बताएंगे ही बताएंगे कि ऐसे बहस हुई, तो वो कुछ नेगेटिव वे में इन्फ्लुएंस करेगा कि नहीं मेरा पर्सन तो मुझे मनाता है, तुम्हारा पर्सन ने तुम्हें मनाया नहीं। तो वो उनकी बातें, मे बी उनका इंटेंशन नेगेटिव ना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है इंटेंशन नेगेटिव। किसी के लिए लग रहा है हो भी सकता है, किसी के लिए लग रहा है नहीं भी हो सकता, बट वो अनइंटेंशनल जो इंटेंशन है वो बहुत कुछ काम कर जाती है, कि वो पर्सन बता देता है, आपकी पर्सन की फ्रेंड बोल देती है कि मेरे पर्सन तो मेरे मेरे से झुक झुक के माफी मांगते, तुम्हारे पर्सन तो मानते नहीं है। तो वो उस चीज में ना और डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं अंदर से डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं। एकदम ऐसा हो सकता है कि ओवर द टाइम चीजें सॉल्व हो जाती हो आप दोनों के बीच में, लाइक ऐसा होता हो कि ऊपर नीचे चलता रहता है, ऊपर नीचे चलता रहता है, नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट भी ऐसा भी चलता है किसी के लिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, और आपको लगता है कि चीजें सॉर्ट हो रही है, रियलिटी में सॉर्ट नहीं हो रही है चीजें। आई फील कि आप दोनों के बीच में एक वो फ्रस्ट्रेशन एक दूसरे को लेकर आई फील पाइल्ड अप हो रही है, ठीक है। दो आपका रिलेशनशिप आगे मूव ऑन कर रहा है, मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में भी ऐसे ही चलेगा, बट एक फ्रस्ट्रेशन वो हो रही है क्योंकि आप दोनों एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझ नहीं पा रहे हो। इस पर्सन को कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है कि आपको स्पेस देने की जरूरत है, लाइक दिस पर्सन नीड्स टू गिव यू सम स्पेस टू यू, ताकि आप अपने करियर पे फोकस कर पाओ। लाइक इतना बाउंड नहीं करना चाहिए इस पर्सन को, आपको ये इस पर्सन को समझने की जरूरत है। और आपको ये समझने की जरूरत है कि ऐसे जेन्युइन लोग जो जेन्युइन रिलेशनशिप ऑफर करते हैं, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो किसी पर्सन की परवाह करें। लाइक फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में यू वुड अग्री कि ऐसे कपल बहुत कम है। आजकल चीजें बहुत वेस्टर्नाइज हो गई है, हम वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज्यादा, हमारा इंडियन कल्चर कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड है, तो हमारे यहाँ पर इमोशनल बॉन्ड्स बहुत कम है। तो वो जो ये पर्सन आपके लिए इमोशनली कनेक्टेड है, इमोशनल बॉन्ड है इस पर्सन का आपके एंड से, आपको उस चीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि एज even though you are in a relationship, then also this person is like taking care of you like a spouse, ठीक है। कि ये आपसे पूरा टाइम पूछते हैं कि आप कहाँ हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो, तो दिस पर्सन इज टेकिंग केयर ऑफ यू ना। तो आज की डेट में ऐसे लोग केयर नहीं करते हैं, ये मुझे यूनिवर्स से कैच हुआ, ठीक है, जो यूनिवर्स ने गाइडेंस दी। इस पर्सन की गलती ये है कि इस पर्सन को ये समझना चाहिए कि आपको
जब आप करियर पे फोकस करना चाहते हो तो इनको आपकी करियर पे भी आपको सपोर्ट करना चाहिए। हर बार आपको हर चीज को लेकर रोका टाकी नहीं करनी चाहिए कि आप ऐसे करो ऐसे नहीं करो। तो ये इस पर्सन को सीखने की जरूरत है कि आपको एक रिलेशनशिप में स्पेस दे, हर चीज में आपको अपने हिसाब से चीजें ना करवाने की कोशिश करे जस्ट बिकॉज ये इन्फ्लुएंस में है। ठीक है, तो मतलब रिलेशनशिप की टर्म्स जो होती हैं वो आपको तय करनी चाहिए, ना कि कोई थर्ड पर्सन डिसाइड कर रहा है, इवन इफ इट्स योर फ्रेंड्स। तो आप उनकी बातों में आकर आपको अपने रिलेशनशिप की टर्म्स डिसाइड नहीं करनी, क्योंकि अगर आप उनकी बातों में आकर डिसाइड करोगे तो आपका रिलेशनशिप वुड बी स्पॉइल्ड। ठीक है, तो ये जो भी आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप जैसा भी चल रहा है उसकी टर्म्स आप दोनों को म्यूचुअली एक दूसरे के कंफर्ट में एक दूसरे को समझ के डिसाइड करनी चाहिए कि आपका रिलेशनशिप कैसे चलेगा, नॉट बेस्ड ऑन कि कौन थर्ड पर्सन कैसा अपना रिलेशनशिप चला रहा है तो आप भी वैसा ही चलाओगे। ठीक है, तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर कंफर्ट कि आप कैसा चाहते हो कैसा नहीं चाहते हो, ये पर्सन कैसा चाहते हैं कैसा नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो आई कैन सी द फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप। यूनिवर्स प्लीज बताओ फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप क्या है? ओके हाँ, मुझे फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप में यही लग रहा है कि बर्डन्ड नजर आ रहा है, चीजें सॉर्ट आउट होती भी नहीं नजर आ रही है, लड़ाई झगड़ा ही नजर आ रहा है। लाइक आप एक दूसरे के ओपिनियंस मेरे को लग रहा है कि समझते हुए नजर नहीं आ रहे हो। समझते हुए ओपिनियन ज्यादा समझ नहीं आ रहे हो, मोर लाइक नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट ही चल रहा है, ऊपर नीचे ही चलता रहेगा, क्योंकि एक ओपन हार्ट कम्युनिकेशन नहीं है, एक दूसरे के कहीं ना कहीं ओपिनियन समझ नहीं पा रहे हो, और कोई एक पर्सन समझाने की कोशिश कर रहा है तो दूसरा बंदा डिफेंसिव हो जा रहा है कि लाइक उसमें भी फाइट करने को तारू है कि मैं फाइट, उसमें भी ईगो क्लैशेस हो जा रहे हैं थोड़े से। तो ये कोई एक जना समझाना चाह रहा है तो दूसरा बंदा बिल्कुल अपने आप की बाउंड्रीज बिल्डअप कर ली कि मैं सुनना ही नहीं चाहता। तो ऐसे करके मेरे को लग रहा है कि दोनों ही म्यूचुअली हर्ट हो, दोनों ही म्यूचुअली बर्डन हो। तो फ्यूचर में भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि अगर रिलेशनशिप चलता भी है तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होगी इस रिलेशनशिप में, और मुझे लग रहा है कि ओवर द टाइम विद इन कुछ टाइम ये रिलेशनशिप ब्रेकअप भी हो सकता है, क्योंकि ये फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप हो रही है बहुत ज्यादा एक दूसरे को लेकर। हर्ट हो एक दूसरे से, फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप हो रही है, कम्युनिकेशन कुछ है नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं करोगे, एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझोगे, बहुत ज्यादा सोच रहे हो बट डिस्कशन आपस में कुछ नहीं कर रहे हो। तो जब तक आपस में कम्युनिकेशन क्लियर नहीं रखोगे, जब तक एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझोगे, तब तक दिस रिलेशनशिप कैन नॉट ग्रो। और अगर आप मान लो कि आपके बीच में चीजें सॉर्ट आउट हो भी जाती हैं, तब भी कहीं ना कहीं फ्यूचर में जाकर लड़ाई होगी, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को समझ ही नहीं रहे हो, बस फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप हो रही है, कुछ चीजें क्लियर नहीं हो रही है। लाइक आपके बीच में एक ओपन हार्ट कम्युनिकेशन नहीं है कि आप दोनों एक दूसरे से ओपनली बात करके चीजें क्लियर आउट करो। लाइक आप इस पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू समझो और ये पर्सन आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझे, तो वो कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा कि आप इस पर्सन को अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझा पाओ और ये पर्सन आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ पाए। तो लाइक देयर इज अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यू बोथ, इन दैट वे आई फील। तो अगर इस कम्युनिकेशन को ठीक करना है तो एक दूसरे से बातचीत करने की जरूरत है, एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की जरूरत है। अगर वो पॉइंट ऑफ व्यू समझ गए तो रिलेशनशिप बच जाएगा, अगर नहीं समझ पाए तो वो फ्रस्ट्रेशन पाइल्ड अप होती रहेगी, पाइल्ड अप होती रहेगी, एक दूसरे के लिए नफरत बनेगी, वो फ्रस्ट्रेशन की ये पर्सन मेरे को समझता नहीं है, आपके पर्सन को लगेगा ये पर्सन मुझे समझता नहीं है, आपको लगेगा ये पर्सन मेरे को समझता नहीं है। तो वो धीरे धीरे करके जैसे जैसे फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होती जाएगी, इवन दो इनिशियली आप दोनों पैचअप कर लोगे, बार बार लड़ाई करने के बाद पैचअप कर लोगे, बट फ्रस्ट्रेशन तो माइंड में बिल्डअप होती जाएगी ना। तो जब फ्रस्ट्रेशन माइंड में बिल्डअप होगी तो वो एकदम एक वॉल्केनो की तरह फूटेगी और सीधा सारी चीजें खत्म कर देगी, लाइक रिलेशनशिप वुड एंड। तो अगर वो फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होने से रोक लेते हो, या वो चीज बिल्डअप होने से रोक लेते हो, तो चीजें ठीक हो जाएगी। मेरे को ये लगता है आपके लिए पाइल नंबर 2। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज बताओ अगेन, अगर आपने राइडर वेट ओरिजिनल परचेज करना है ये वाला, ठीक है, ये आई गॉट इट फ्रॉम लक्ष्मी बुक स्टोर जनपद। ठीक है, इफ यू वांट टू परचेज इट यू कैन कॉन्टैक्ट द लक्ष्मी बुक स्टोर, ऑल द डिटेल्स वुड बी अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, दिस इज द ओरिजिनल राइडर वेट व्हिच आई गॉट फ्रॉम द लक्ष्मी बुक स्टोर। बहुत लोगों को पता नहीं होता कि ओरिजिनल राइडर वेट कहाँ से ले रहे हैं, बहुत लोग अमेजोन से लेते हैं, बट आई डोंट, मेरे को इतना पसंद नहीं आया अमेजोन से, मेरे को वो क्वालिटी नहीं दिखी ओरिजिनल वाली, इसलिए आई एम सजेस्टिंग दिस, इफ यू वांट टू बाय यू कैन बाय इट। ठीक है, तो वी आर गोना चेक। नहीं भी बाय करना तो आपकी चॉइस है, मेरा तो जो जिन्होंने मेरे से पूछा था डीएम करके, मैं बस उनको बता रही हूँ कि अगर किसी वीडियो में स्किप कर जाए तो आप देख लो। ठीक है, एंड अगर आप फ्यूचर में भी रीडिंग सीखना चाहते हो, टैरो रीडर बनना चाहते हो, या आप ऑलरेडी एक रीडर हो तो मल्टीपल टेक्स्ट की जरूरत पड़ती है, तो यू कैन परचेज एंड चेक, आपको पता चल जाएगा क्या क्वालिटी डिफरेंस है अमेजोन में और इसमें। अमेजोन नो डाउट आई वुड से कि
बहुत डेक्स मैंने भी खुद के अमेजोन से ऑर्डर करे हैं, बट मैं ओरिजिनल राइडर वेट की बात कर रही हूँ, बिकॉज जिनको ओरिजिनल चाहिए, जिनका टेस्ट बिल्कुल जैसे ओरिजिनल राइडर वेट चाहिए, तो दिस इज द थिंग, दिस इज ओरिजिनल। ठीक है, वो ओरिजिनल चीज नहीं मिलती इतनी इजीली कहीं से भी। ठीक है, अमेजोन पे मेरे को नहीं दिखी, मतलब थे डेक्स, आई गॉट ठीक क्वालिटी थी, बट इतनी अच्छी मेरे को ओरिजिनल नहीं मिला, आप ये समझ लो। ठीक है, ओरिजिनल राइडर वेट आई डिडंट गेट, वो चीज नहीं नजर आई जो मेरे को उनके डेक में नजर आई, जो मैंने लक्ष्मी बुक स्टोर से लिया है। सो यू कैन बाय इफ यू वांट टू बाय, अगेन इट्स योर चॉइस इफ यू वांट टू बाय। नहीं, मेरे को देखो सबकी चॉइस होती है, मेरे को ये चीज अच्छी लगी तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि मेरे को, और मेरे से लोगों ने पूछा भी था कि डीएम करके, तो मेरे लिए यू आर लाइक माई फैमिली, तो मैं वही चीज बता रही हूँ जो मेरे को जेन्युइन लगी। बाकी इट्स ऑन योर चॉइस, आप परचेज करना चाहते हो तो ठीक है, आप नहीं करना तो वो भी आपकी चॉइस है, क्योंकि सबका टेस्ट अलग होता है। मे बी जो चीज मुझे अच्छी लग रही है वो आपको ना लगे, या मेरे को जो चीज बेकार लग रही है वो आपको अच्छी लगे, तो इट सबका टेस्ट वेरी करता है, चीजों को लेकर प्रेफरेंसेस वेरी करती है, तो दैट वे। बाकी मुझे ये चीज ठीक लगी तो आई एम टेलिंग इट टू एवरीवन कि आपको परचेज करना है तो यू कैन परचेज इट फ्रॉम लक्ष्मी बुक स्टोर। ठीक है, तो यूनिवर्स प्लीज बताओ मेरे जो इस वीडियो के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की, पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की क्या फीलिंग्स है मेरे पाइल 2 के, मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स है पाइल 2 के। ओके, आई कांट कम टू यू नाउ, तो दिस पर्सन इज सेइंग कि ये आपकी तरफ नहीं आ सकते हैं, दे कांट कम टू यू नाउ। पेनफुल मेमोरीज, तो बहुत ज्यादा पेनफुल मेमोरीज है आप दोनों के बीच में, आई फील। ओके, आई एम स्टक इन विजन्स ऑफ अस टुगेदर, तो ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आप दोनों ने जब भी टुगेदर साथ में टाइम स्पेंड किया, तो दे आर लाइक स्टक इन दोज विजन्स ऑफ यू बोथ बीइंग टुगेदर। व्हाई कांट आई मूव ऑन फ्रॉम यू, तो ये पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इनको लग रहा है कि व्हाई आर दे नॉट एबल टू मूव ऑन फ्रॉम यू। 18+, बहुत सारी फीलिंग्स है इस पर्सन की आपके लिए। डेफिनेटली दिस पर्सन इज वेरी फॉन्ड ऑफ योर लुक्स, जैसे भी आप हो। वाई डू आई डिजर्व समवन लाइक यू, तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं लगता है कि आपने हो सकता है इस पर्सन को ब्लॉक भी किया हो सोशल मीडिया वेबसाइट नेटवर्किंग साइट पे, या कहीं पे ब्लॉक किया हो सकता है। इस पर्सन को लगता है कि दे आर रियली लकी टू हैव यू। ठीक है, वाई डू आई डिजर्व समवन लाइक यू, लाइक ऐसा हो सकता है इस पर्सन को ऐसा लगा है कि 18+ बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, तो इस पर्सन को लगता है कि सच में वो लकी है कि दे कैन, उन्होंने क्या ऐसा अच्छा काम किया कि आप उनकी लाइफ में, डेफिनेटली दे वैल्यू यू, दिस पर्सन वैल्यूज यू अ लॉट। आई कांट मेक यू हैप्पी, तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं लगता है कि दे कांट मेक यू हैप्पी। आई एम अफ्रेड टू लूज यू, डेफिनेटली ये अफ्रेड है, आपको खोने के लिए डर लगता है इनको। दीज फीलिंग्स आर ईटिंग मी अलाइव, तो बहुत सारी फीलिंग्स है जो ये बोल नहीं पा रहे हैं। अगेन आई सेड की कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है, तो उस वजह से ये फीलिंग्स इनको, जो ये बोलना चाहते हैं ये अंदर ही अंदर दबा रहे हैं, तो वो चीजें इनको अंदर ही अंदर खा भी रही है कि लाइक दिस पर्सन इज नॉट एबल टू ओपनली से इट, तो वो चीज कहीं ना कहीं इस पर्सन को अंदर ही अंदर कचोट रही है, जैसे हम कहते हैं कि खा रही है, तो वो चीज निकल नहीं पा रही है पर्सन। ठीक है, तो लेट मी चेक मोर। यूनिवर्स प्लीज बताओ मेरे जो इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की क्या फीलिंग्स है मेरे पाइल 2 के लिए। मेरे इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की क्या फीलिंग्स है। मेरे इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की क्या फीलिंग्स है। आई डोंट फील कंफर्टेबल विद यू, दिस पर्सन डजंट फील कंफर्टेबल विद यू। आई नो यू आर जस्ट यूजिंग मी, तो इनको एट द सेम टाइम ये भी लगता है कि आपने इनके इमोशंस का यूज किया है, आपने इनको अच्छे से नहीं समझा, तो डेफिनेटली दे आर टेकिंग कंसिडरिंग यू एट डिफॉल्ट। आई रिग्रेट टू हाइड ट्रूथ फ्रॉम यू, तो कुछ सच इन्होंने छुपाया हो सकता है आपसे, तो इनको रिग्रेट है वो सच छुपाने के लिए कि इन्होंने आपसे कोई ट्रुथ हाइड किया, तो वो क्यों किया। डेफिनेटली 18+ हाई है, दे फील रोमांटिक फॉर यू। ठीक है, आई विश आई कुड चेंज माई पास्ट, तो ये पर्सन जो भी इन्होंने आपके साथ जैसे भी बिहेव किया, तो ये पर्सन सोचते हैं कि ये चेंज कर सकते पास्ट जो भी था। तो अगर इन्होंने कोई आपको हर्टफुल वर्ड्स बोले तो डेफिनेटली दे थिंक वो वर्ड्स वो वापस ले पाते हैं। इनको लगता है कि इन्होंने बहुत गलत तरीके से आपके साथ बिहेव किया है, या इनको इतनी बुरी तरह नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है, तो यू आर माई स्ट्रेंथ, तो ये पर्सन आपको बोल रहे हैं कि आप उनकी ताकत हो। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड, आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स थी आपके लिए करना, एक और टेक। ठीक है, तो यूनिवर्स प्लीज बताओ मेरे जो इस वीडियो के
मेरे इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन जो उनके माइंड में है, उस पर्सन की क्या फीलिंग्स है मेरे पाइल 2 के लिए। मेरे इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, उनके दिल में जो पर्सन है, उस पर्सन की क्या फीलिंग्स है। और डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी देखते हैं आप में, ठीक है, बहुत डिवाइन देखते हैं आपको, हस्बैंड वाइफ मटेरियल देखते हैं अगेन आई वुड से। लस्ट की एनर्जी है बहुत ज्यादा हाई है, लस्ट की एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है, 18+ इज वेरी मच ऑन फायर, ठीक है। मैंने 2-3 कार्ड ही ऐसे निकाल दिए जो आ रहे हैं अगेन क्लैरिफाई कर रहे हैं। एस्केपिंग, अवॉइडिंग, ब्लॉकिंग, तो आपने इस पर्सन को ना अवॉइड किया हो सकता है, ब्लॉक किया हो सकता है, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप यू आर ट्राइंग टू अवॉइड दिस पर्सन, या आप ज्यादा बात नहीं कर रहे हो, तो ये पर्सन को वो चीज कहीं ना कहीं पिंच कर रही है आई फील, या बहुत ज्यादा पिंच कर रही है। कर्स, इनके दिमाग में बहुत ज्यादा नेगेटिव बातें चल रही हैं, तो ये आपसे कुछ ओपन हार्ट बात करना चाहते हैं, बट व्हेन दे कम टू यू, वो आपके सामने कुछ बोल नहीं पाते हैं, या ओपन हार्ट करके कुछ बोल नहीं पाते, लाइक शेयर नहीं कर पाते, ठीक है। तो कुछ नेगेटिव माइंड है, ठीक है, तो इनको ऐसा लगता है कि किसी ने इन पे कुछ नेगेटिव भी कर रखा है, ठीक है, वन डे सम डे, तो इनको लगता है कुछ कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ना कि चीजें, इस पर्सन को आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन भी लगता है, ठीक है, यू बोथ कुड बी हैविंग सम पास्ट लाइफ कनेक्शन ऑल्सो, तो वन डे इनको लगता है कि आप दोनों के बीच में आई फील की रिकंसिलिएशन होगा, इस पर्सन को लगता है। आई विल टेक आउट वन मोर कार्ड। केमिस्ट्री बहुत हाई है, अट्रैक्शन बहुत है, ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, पैशन है, तो ये पर्सन को कहीं ना कहीं लगता है आपके साथ इनका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है। टेक वट एवर रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट, क्योंकि अगेन अगर पाइल वाली रीडिंग भी है तब भी इट्स जनरल, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आपने इनको पीछे छोड़ दिया है, लाइक यू आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट देम, आपने चीजें पीछे छोड़ दी हैं, आप इनके साथ कुछ फ्यूचर में क्रिएट करने में इंटरेस्टेड नहीं हो। समथिंग लेफ्ट, ये वाला डेक कर लिया, ये वाला डेक कर लिया, चलो एक गाइडेंस भी ले लेते हैं, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज पाइल 2 के लिए गाइडेंस दो। चेंज, तो यहाँ पर ना थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाने की जरूरत है। एक्सेप्ट चेंजेस, make it much easier to navigate. Embracing change is the key to thriving in life. तो यूनिवर्स बोलना चाह रहे हैं कि आपको चेंज एक्सेप्ट करने की जरूरत है, लाइक आपकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है उसको एक्सेप्ट करो, लाइक इस पर्सन के एंड से इस पर्सन की जो डिफरेंस है, जो ये पर्सन आपसे जिस वे में डिफरेंट है, या जो चीज आप दोनों के बीच में एक कॉज ऑफ कंफ्लिक्ट बन रही है, उस चेंज को एक्सेप्ट करो, लाइक वो आपके लिए चेंज है तो उस चीज को एक्सेप्ट करो, और इस पर्सन को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, तो आई थिंक कि इस रिलेशनशिप में एक रिकंसिलिएशन आएगा। एक्सपेक्टेशंस, तो मेरे को लग रहा है कि बहुत हद तक इस रिलेशनशिप में जो मेन कॉज है कि आपकी इस पर्सन से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है, इस पर्सन की आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है, और आप कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करते हो कि चीजें आपके हिसाब से हो, ठीक है, तो एक्सपेक्टेशंस आप दोनों की एक दूसरे से बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। आई थिंक यूनिवर्स इज टेलिंग यू टू गिव अ सेकेंड चांस टू दिस पर्सन, ठीक है, तो यू शुड गिव अ सेकेंड चांस टू दिस पर्सन एज ऑन जनरल रीडिंग, ठीक है। पर्सनलाइज रीडिंग के लिए अगर आपको एग्जैक्टली जानना तो उसके लिए तो पर्सनलाइज रीडिंग करवानी पड़ेगी, बट जनरल रीडिंग यही कहती है, अगर आपको लगता है कि आपसे इंट्यूटिवली मैच करती है, तो यूनिवर्स इज गिव अ सेकेंड चांस टू दिस पर्सन, ठीक है, एक सेकेंड चांस दो, ठीक है। वो चीज नजर आ रही है, होप, तो यूनिवर्स कह रहा है कि अगर आपकी लाइफ में बहुत चीजें इनवर्स जा रही हैं जैसे आप चाह रहे हो, एक्सेप्ट करो इस पर्सन को, पहले तो एक्सेप्ट करो। आई फील यूनिवर्स इज टेलिंग कि जो भी है एक दूसरे को एक्सेप्ट करो, ठीक है। एक दूसरे के चेंजेस को एक्सेप्ट करो, जैसे आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो जिस वे में, उस चीज को एक्सेप्ट करो, ठीक है। होप, यूनिवर्स कह रहा है कि जो भी चीज आपकी लाइफ में चीजें वैसे नहीं चल रही जैसा आप चाह रहे हो, आप बिल्कुल होप लूज कर चुके, तो यूनिवर्स इज टेलिंग टू कीप अ होप। जो भी आपकी चीजें गलत हो रही हैं लाइफ में, वो चीजें एक दिन ठीक होंगी, लाइक ये जो फेज है लाइफ का, जो नेगेटिव फेज चल रहा है, ये बहुत जल्दी खत्म होगा, एंड लाइफ में आप आगे, मतलब ये नेगेटिव फेज खत्म हो गया, एंड यू विल गेट अ न्यू डायरेक्शन इन योर लाइफ। वट एवर इज हैपनिंग, हैव फेथ ऑन यूनिवर्स की एवरीथिंग इज वर्किंग आउट इन योर फेवर। यूनिवर्स जो भी कर रहा है, इट्स हैपनिंग फॉर योर हायर गुड, इट्स नॉट ऐसे ही कुछ भी नहीं हो रहा,
like it's all happening for your higher good. ठीक है. If you want to get a personalized reading, you can contact me on Instagram, predictions by Sia. You can DM me on Instagram. मेरे से करवाना चाहते हो रीडिंग, आप मेरे से करवा सकते हो, या आप किसी से भी with whom you are comfortable with. ठीक है, मैं रीडिंग इंस्टाग्राम कॉल पे लेती हूँ. You can DM me on Instagram, मैं या मेरी टीम होंगी would revert back to you. इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे स्क्रॉल करोगे या मेन चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी है. ठीक है. दिस फॉर जो पर्सनलाइज रीडिंग लेना चाहते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.